आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर। देखो क्या और भी कुछ ऐसे टर्म्स थे जो इन्हें बताने से पहले हमें पता होने चाहिए थे? तो हाँ थे, जैसा उसमें था क्वेश्चन वैसा। तो क्या होगा? यस, वी नीड टू हैव एन आइडिया किसके बारे में? पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। देखो पॉइंट, लाइन, रे, एंगल। एंगल नहीं पता हो तो हम 90 डिग्री की बात कैसे कर देंगे? राइट एंगल वर्ड यूज हुआ है ना, लेकिन एंगल बताना जरूरी था। तो पॉइंट, लाइन, रे, एंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें पहले पता होनी चाहिए थी, उसके बाद हमें यहाँ जाना था। तो ये कुछ ऐसे टर्म है जो हमें पहले पता होनी चाहिए थे। अब देखो पैरेलल लाइन्स क्या होती है? टू लाइन्स सेड टू बी पैरेलल कब? इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट एंड दे नेवर मीट, यानी ऐसी दो लाइनें जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो दोनों कभी मिले भी ना, तो फिर वो आपको पैरेलल लाइन होगी। जैसे यहाँ दिख रही है एल और एम, तो एल पैरेलल है एम की। सेकंड परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? टू लाइन सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे फॉर्म अ राइट एंगल। दो लाइन का परपेंडिकुलर होंगी जब वो राइट एंगल ड्रॉ कर। राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये सी डी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, और दोनों मिलकर एक 90 डिग्री का एंगल यानी राइट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है। थर्ड क्या है? लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैव डेफिनेट लेंथ, इट हैज टू एंड पॉइंट। तो देखो वो जो सबसे पहले लाइन ड्रॉ किया था ना, तो ये लाइन सेगमेंट पता है कहाँ से आता है? उसी लाइन सेगमेंट का बीच में से कुछ पार्ट ले लोगे ना और दो फुल स्टॉप लगा दोगे तो वो लाइन सेगमेंट बनता है। इसलिए क्या बोला? लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज अ पार्ट, यानी एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ऑफ अ लाइन, और जिसके पास डेफिनेट लेंथ होती है। जैसे हमने बात करी थी, कभी भी बढ़ेगा वो नहीं, निश्चित लेंथ उसकी होती है। और इट हैज टू एंड पॉइंट, एक ये रहा एक वो रहा, ए और बी, ये दो एंड पॉइंट है, इसे आप ऐसे शो करोगे। ठीक है। फोर्थ क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल, सबसे आसान। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का? फ्रॉम द सेंटर टू पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी सेंटर से लेके वो पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है उतनी दूरी को हम रेडियस कहते हैं। ये बात है, वही रिपीट कर रहे हैं, सब पता ही है हमें पहले से। स्क्वायर क्या होता है? देखो आप क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसी फिगर जिसकी चार साइड हो। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या हो? इन विच ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल, यानी चारों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के, और ऑल दी फोर साइड आर इक्वल, आपस में चारों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, तब हम उसे स्क्वायर बोलेंगे।